हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है शिखा। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीवर्धन, हरिहरेश्वर और दिव्यगार जो कि एक ब्यूटीफुल कोस्टल टाउन है, यहाँ पर आप कौन कौन से प्लेसेस पर विजिट कर सकते हैं और आपको यहाँ पे कितने दिन लगने वाले हैं ये सारे प्लेसेस को विजिट करने में। प्लस यहाँ रहने के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या प्राइस रहने वाले हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ प्लेसेस टू विजिट, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है दिव्यगार बीच। दिव्यगार बीच इज लोकेटेड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये बीच पुणे से 157 किलोमीटर और मुंबई से 170 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है। Divyagar beach is also one of the best beach on Konkan area, and this beach is stretched across the length of 5 kilometer, and this beach is wider as well. Water sports that one can enjoy here are parasailing, banana boat ride, bumper ride, jet ski and motor boat ride. Buggy ride, horse ride are also available on this beachside area. वाटर स्पोर्ट्स चार्जेस की बात करूं तो मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं चार्जेस, आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं। सो प्राइसेस मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द वेंडर एंड करंट ऑफर्स। हम लोगों ने यहाँ पे किया था ATV बाइक राइड ऑन द बीच, तो आप लोग भी कर सकते हैं। उन्होंने हमें 300 पर पर्सन बोला था, बट हमने इसको नेगोशिएट करके 150 पर पर्सन में किया। Surrounded by the Arabian Sea on one side and the Sayadri Mountains on the other side, Divyagar Beach water sports has become very popular among tourists. So capture the moments and take these cherished memory of a lifetime with you. सेकेंड नंबर पे आता है श्री स्वर्ण गणेश टेम्पल। दिस इज अ फेमस टेम्पल ऑफ दिव्यगार। मंदिर के बाहर आपको ह्यूज पार्किंग एरिया मिल जाएगा विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप यहाँ पे इजीली अपने व्हीकल को पार्क करके आ सकते हैं मंदिर में। देयर आर मैनी स्टॉल्स इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल जहाँ से आप फ्लावर्स, पूजा मटेरियल और दे ऑल्सो सेल उकड़ीचे मोदक जो कि बहुत ही डिलीशियस लगता है, तो ज़रूर ट्राई करें आप। अच्छा, प्लीज़ नोट, नो वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेसेस अलाउ इन दिस टेम्पल, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इस मंदिर की हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है 1997 में एक लेडी जिनका नाम द्रौपदी धर्मा पाटिल था, ड्यूरिंग कोकोनट प्लांटेशन उनको एक बॉक्स मिला जो कि कॉपर का था, और उस कॉपर के बॉक्स को जब खोला गया तो उसके अंदर 24 कैरेट गोल्ड की गणेश जी की मूर्ति पाई गई जिसका वेट 1.3 kg था। और उस मूर्ति को 2012 में कुछ चोरों ने चुरा लिया। फिर जांच पड़ताल हुई और उन चोरों को पकड़ लिया गया। देन मार्च 2021 में हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार इस मूर्ति को दोबारा बनाया गया क्योंकि वो मूर्ति खंडित हो गई थी। तो सेम गोल्ड को मेल्ट करके वापस से जो है गणेश जी की मूर्ति को रिक्रिएट किया गया एंड नवंबर 2021 में इसकी पुनर्स्थापना करी गई मंदिर में। इसीलिए ये मंदिर बहुत फेमस है क्योंकि वो मूर्ति 400 से 500 साल पुरानी थी। सो डोंट फॉरगेट टू विजिट दिस ब्यूटीफुल एंड पीसफुल टेम्पल लोकेटेड इन दिव्यागार। और थर्ड नंबर पे आता है श्री रूप नारायण मंदिर। इट इज अ वेरी ओल्ड टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, और ऐसा माना गया है कि ये मंदिर 13th सेंचुरी में बनाया गया था। यहाँ पर विष्णु जी की मूर्ति को ब्लैक स्टोन में बनाया गया है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली कार्विंग करी गई है, और आप विष्णु जी का 10 अवतार यहाँ देख सकते हैं। टेम्पल को बनाया गया है लैटेराइट रेड ब्रिक्स से जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स इज सीरीन एंड नाइस। दिस टेम्पल इज कॉल्ड विद डिफरेंट नेम्स एज रूप नारायण टेम्पल, Sundar Narayan Temple and Sundar Roop Narayan Temple. So don't get confused, all the names are belong to only one temple which is located nearby Swarna Ganesh Temple. There is one water pond in front of this with very well constructed steps to go inside. Peaceful place surrounded by Konkan vibes like coconut and banana trees, must visited place from Divyagar. फोर्थ नंबर पे आता है श्रीवर्धन बीच। इस बीच में एंटर करने से पहले आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहां से आप खाने पीने के लिए, स्नैक्स और एक्टिविटीज़ के लिए भी बच्चों के लिए यहाँ पर ट्रैम्पलिन वगैरह लगाया गया है। श्रीवर्धन बीच इज़ अ पॉपुलर बीच इन महाराष्ट्र। Popular activities of Sriwardhan Beach are boating, horse and camel riding, beach volleyball, beach walking and buggy rides.
द बीच इज ऑल्सो आइडियल फॉर स्विमिंग। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के चार्जेस की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट सेम रहेगा जो आपको दिव्यगार में मैंने आपको दिखाया था, चार्जेस ऑलमोस्ट सेम रहेगा। श्रीवर्धन बीच आपके ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। आपको यहाँ पे ये ह्यूज क्रैब देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर अपनी फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हैं। बीच की एंट्रेंस पे ही इन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और यहाँ पर काफी सारी सीट्स लगाई गई हैं और लाइटिंग बहुत अच्छे से करी गई है। सो यू कैन एंजॉय सी इवन इन द नाइट विदाउट गोइंग इनटू द वाटर। और इस प्लेटफॉर्म से आप ब्यूटीफुल सनसेट भी देख सकते हैं। हाईली रिकमेंड टू विजिट दिस बीच। Now 5th नंबर पे आता है आरावी बीच। It is one of the most beautiful, calm and peaceful beach with white sand. This beach is great for calm walks and enjoying the sea tides. आपको इतना पीसफुल और लेस क्राउडेड बीच कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये इतना ब्यूटीफुल है, यहाँ पर डेफिनेटली आपको विजिट करना चाहिए। You will get a scenic view with mountains and trees around. 6th नंबर पे आता है श्री स्वयंभू जिवनेश्वर मंदिर। ये मंदिर आपका श्रीवर्धन में पड़ता है। यू कैन एब्सोल्युटली फील द काम एंड सूदिंग वाइब्स ऑफ दिस प्लेस। इस मंदिर का शिवलिंग जो है वो स्वयंभू है। अगर आप इस मंदिर का आर्किटेक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा ये कई हजारों साल पुराना मंदिर है। अभी आप यहाँ के स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। आर्किटेक्चर की बात करें तो अब आप ये पिलर्स देखिए, इसमें कितनी ब्यूटीफुली कार्विंग करी गई है, आप देख सकते हैं, है ना, बिल्कुल एंटीक। सो इफ यू आर स्टेइंग इन श्रीवर्धन देन मेक श्योर टू विजिट दिस टेम्पल। सेवेंथ नंबर पे आता है हरिहरेश्वर टेम्पल एंड हरिहरेश्वर बीच। हरिहरेश्वर इज सराउंडेड बाय 3 hills नेम्ड हरिहरेश्वर, हर्षनाचल एंड पुष्पाद्री। और सावित्री रिवर जो कि महाबलेश्वर में है वो यहीं पे इसी जगह पे आकर अरेबियन सी में मिलती है। हरिहरेश्वर टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट एंड रीनोन्ड टेम्पल इन द कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र। टेम्पल की जो टाइमिंग है वो 6 AM मॉर्निंग में ओपन होता है और 8 PM पे क्लोज होता है। मंदिर में एंटर करने से पहले आपको बहुत सारे छोटे छोटे ये स्टॉल्स और शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ से आप पूजा मटेरियल ले सकते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए खरीद सकते हैं। यहाँ से आप टॉयज़ वगैरह भी बच्चों के लिए ले सकते हैं और यहाँ पर खाने पीने का भी छोटे मोटे स्नैक्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं। टेम्पल का आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक एंड अट्रैक्टिव लगता है देखने में। हरिहरेश्वर टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है। मेन मंदिर के अलावा हरिहरेश्वर में काल भैरव और माता योगेश्वरी का भी मंदिर विद्यमान है। मंदिर की मान्यता के अनुसार पहले काल भैरव जी के ही दर्शन करने होते हैं, उसके बाद आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। इस स्थान को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए इस स्थान को देवघर भी कहा जाता है और इसी जगह को दक्षिण काशी भी कहा जाता है। इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो कहा जाता है इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन अराउंड 16th सेंचुरी में हुआ है। इस मंदिर के देवता को पेशवाओं के कुल देवता भी कहा जाता है और 1723 में बाजीराव पेशवा ने इस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। दक्षिण के काशी कहे जाने वाले इस मंदिर में आपको जरूर विजिट करना चाहिए। इस मंदिर में एक प्रदक्षिणा मार्ग भी है, तो अगर आपको चांस मिले तो आप जरूर प्रदक्षिणा लगाएं। इसको हम परिक्रमा भी बोलते हैं। इट गोज अराउंड द टेम्पल और टॉप से आपको दिखेगा दूसरी तरफ ये हरिहरेश्वर बीच, तो आप यहाँ से ब्यूटीफुल व्यूज एंजॉय कर सकते हैं। प्रदक्षिणा मार्ग में आप नीचे की ओर अभी उतर रहे हैं और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। इतना ब्यूटीफुल व्यू मिलेगा आपको ये मार्ग में। सो यहाँ जरूर जाएं आप, बट इट इज नॉट advisable to do this pradakshina during high tides. Now guys, look at this unique rock formation. These rocks, shaped by the relentless pounding of the waves, have been eroded into fascinating shapes and textures. कुछ rock formation ऐसे resemble करती है मानो नेचर ने उसे अपने हाथों से बनाया हो। अगर आपके साथ किड्स हैं तो इस प्रदक्षिणा मार्ग में आपको बहुत केयरफुली जो है वो परिक्रमा लगानी है, तो इस बात का जरूर ध्यान दें। जब आपकी परिक्रमा एंड होने वाली होगी तो आपको दूसरे साइड भी शॉप्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये थोड़ा ऊपर की तरफ बनाया गया है और यहाँ पे बैरिकेटिंग भी लगी हुई है।
और सामने ही आपको दिख रहा होगा हरिहरेश्वर बीच, तो आप वहाँ भी ज़रूर जाएं। सो ये थे टॉप 7 प्लेसेस जो आपको ज़रूर विज़िट करने चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको कितना टाइम लगने वाला है। अगर आप कंफर्टेबली यहाँ पे ये सारी जगह घूमना चाहते हैं तो आप मान के चलिए आपको 2 नाइट्स एंड 3 डेज़ लगने वाले हैं। और 3rd डे की बाय द इवनिंग और नाइट अगर आप पुणे मुंबई में रहते हैं तो आप अपने घर पहुँच जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे अकोमोडेशन की। तो यहाँ पे आपको भर भर के होटल्स, रिजॉर्ट और होम स्टेज मिल जाएंगे। आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च मैंने सेपरेटली श्रीवर्धन, हरिहरेश्वर और दिव्यगार में जो बेस्ट होम स्टेज हैं, रिजॉर्ट्स हैं और होटल्स हैं उनके नंबर के साथ मैंने यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करी हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी हम लोगों ने कहाँ कहाँ स्टे किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि वाइट सैंड बीच रिजॉर्ट, ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है। और मेरिटास सी विंड रिजॉर्ट जो कि श्रीवर्धन का वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट है, उसका भी आप मेरे चैनल पे जाके रिव्यू देख सकते हैं। और दिव्यगार का बेस्ट एक्सोटिका बीच रिट्रीट, एक्सोटिका बाय द सी एंड एक्सोटिका द मचान का भी रिव्यू देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर इन सब से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। अब बात करते हैं यहाँ पर पहुँचे कैसे। तो आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं बाय ट्रेन, बाय बस एंड बाय रोड। अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ेगा आपका मांडगांव, विच इज़ 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिव्यगार। अगर आप बाय बस आ रहे हैं तो रेगुलर बसेस चलती हैं फ्रॉम मुंबई एंड पुणे, जो कि आपको विद और विदाउट एसी मिल जाएगी। चार्जेस की बात करें तो 240 रुपीज़ से स्टार्ट होता है फॉर नॉन एसी और 400 रुपीज़ से स्टार्ट होता है फॉर एसी बसेस। और अगर आप यहाँ बाय रोड आ रहे हैं, द मुंबई गोवा हाईवे कैन बी यूज टू ट्रेवल टू दिव्यगार। हम लोग इधर पुणे से आए थे तो द यूजुअल रोड वी टेक इज द तामिनी घाट रोड, विच इज़ कन्वीनियंट एंड सीनिक। आप यहाँ पे अगर बाय बस और बाय ट्रेन आते हैं तो अगर आपको साइट सीइंग करनी है तो आप यहाँ पे बाइक और स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं। सो मैं उन लोगों का नंबर मेंशन कर देती हूँ जिनसे आप बाइक, स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं। और पर डे चार्जेस 500 रुपीज़ से स्टार्ट है, प्लस आपका फ्यूल चार्जेस एक्स्ट्रा रहेगा। अब करते हैं यहाँ की आइटनरी की बात, जो कि 3 डेज 2 नाइट की रहेगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिव्यगार में आना है और यहाँ पे आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं वो मैंने मेंशन कर दिया है। डे 2 में आप पहुँच जाइए श्रीवर्धन और ऑन द वे टू श्रीवर्धन आप आरावी बीच भी एक्सप्लोर करिए। एंड डे 3 में आप पहुँच जाइए हरिहरेश्वर, देन बैक टू पुणे और मुंबई। एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करूं तो 5000 रुपीज़ के अप्रॉक्स पर पर्सन आपको लग जाएंगे फॉर 3 डेज, इंक्लूड्स अकोमोडेशन, फूड, साइट सीइंग और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड नहीं है बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ जल्दी नई डेस्टिनेशन पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।